वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आपको बताएं कि प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वो भर्ती थे। इस दौरान उनका निधन हो गया। भारत कुमार के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। जाने माने फिल्म अभिनेता लेखक मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के कारण जाने जाते थे, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत कुमार के नाम से भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मनोज कुमार जो कि जाने माने कलाकार, जाने माने अभिनेता, देशभक्ति फिल्मों की वजह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आपको बताएं कि जाने माने कलाकार, बॉलीवुड के दिग्गज हस्ती मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी देशभक्ति फिल्मों की वजह से वो जाने जाते थे। कई सारी फिल्में, कई सारे अवार्ड उनके नाम रहे और 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। आप देख रहे हैं उन्हें किस तरह से सम्मानित किया जाता रहा। फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक चर्चित अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे। 87 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। और हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। श्यामा, जाने माने अभिनेता मनोज कुमार जिन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। जी भावना, बहुत ही दुखद खबर आई है सुबह सुबह में। और 87 इयर्स के थे वो और कोकिलाबेन जो हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। और भरत कुमार के नाम से ज्यादा वो जाने जाते थे क्योंकि वो काफी पेट्रियोटिक मूवीज बनाते थे। और हम सभी जानते हैं उनके कई सारे ऐसे गाने हैं, कई सारे ऐसे फिल्म्स हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा। ये उनका बहुत ही खास और बहुत ही प्रिय गाना भी था और हम सभी उनको इस गाने से रिकग्नाइज करते थे। तो इस तरीके की जो छवि थी इनकी भारत के लिए, पेट्रियोटिक एक छवि थी, वो बनी रही। और हम जानते हैं लंबे समय से इन्हें तकलीफ थी, जो हेल्थ एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ये फेस कर रहे थे। और उसी की वजह से ये कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और उन्होंने फिर आज वहां पर अपनी आखिरी सांस ली। और हम जाहिर सी बात हम ये भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्क्रीन राइटर, उन्होंने गानों के लिरिक्स भी लिखे थे, एडिटिंग भी की थी इंडस्ट्री में। और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, भारतीय सिनेमा के कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और हम सभी जानते हैं कि उन्हें दादा साहेब फाल्के के भी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय सिनेमा को। और उस दौर के जो एक्टर्स थे, उस दौर के जो कलाकार थे, उन्हें भारत ने खोया है, उन्हें इस जनरेशन ने खोया है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षति है वो तो इरिपेरेबल होगी ही, लेकिन अब उनके फिल्म्स के थ्रू, उनके काम के थ्रू ये जनरेशन या अभी का समय काफी कुछ सीख सकता है। श्यामा, एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर आज हम देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल एक अभिनेता के तौर पर बल्कि एक लेखक के तौर पर, निर्माता के तौर पर, निर्देशक के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया। और पूरे देश की जो जनता है और जो उनके प्रशंसक है, उन्हें कई सारे फिल्में उन्होंने दी है जिसकी वजह से उन्हें आज जाना जा रहा है। और कई तमाम बड़े उन्हें अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया, अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो एक पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने समय में उन्होंने इतने काम किए हैं कि उन्हें 70 के दशक में भारत कुमार का नाम भी एक जो निकनेम होता है वो भी दिया गया था। और उनकी कई सारी मूवीज जैसे कि मेरे देश की धरती, जैसे कि उपकार, पूरब पश्चिम, शोर, ये सारे मूवीज बहुत लोगों को पसंद आए और एक तरीके से कल्ट भी बन गया था।
गानों में आपको मैं एक गाना पहले बता चुकी हूँ, दूसरा गाना मेरे देश की धरती। तो ये आप सब गाने देखिए, मूवीज देखिए जो भारत को बिलोंग करते हैं, देश को बिलोंग करते हैं, और देश की जो संस्कृति है, देश का जो कल्चर है, वो उभारने की कोशिश इन्होंने अपने फिल्म द्वारा की। और कहीं ना कहीं बड़े कलाकारों का एक यही प्रयास रहता है कि वो भारत की कला को, भारत के कल्चर को, भारत की कहानियों को पूरे विश्व तक ले जाएं और पूरा विश्व जान सके कि भारत के पास क्या है। और इसी तरीके से इन्होंने काफी सारी फिल्म की। फिल्म सिर्फ ना उन्होंने उसमें किरदार निभाया, कई सारी फिल्मों का उन्होंने खुद उन्होंने डायरेक्शन किया है। श्यामा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। Sad to inform you all that legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. We all kept on meeting him quite occasionally. He was always full of life. He was always happy. And the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. और पद्मश्री कैलाश खेर भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ही शोक का लम्हा है, एक शोक का पल है, क्योंकि एक बड़ी क्षति पूरी इंडस्ट्री के तौर पर पूरे देश में एक बड़ी शोक की लहर है। हाँ, देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाना तो सभी को होता है, लेकिन कुछ एक्टर्स इस तरह के हुए हमारे भारत में जिन्होंने देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए, देश की अस्मिता के लिए कोई ना कोई ऐसा विचार जरूर छोड़ा है जिससे आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ प्रेरणा मिलती रहेगी। तो उनमें से अग्रगण्य नाम रहेगा मनोज कुमार जी का। और मनोज कुमार जी हमारे पड़ोसी भी हैं जुहू में, तो इसलिए भी थोड़ा हमारा अटैचमेंट उनसे था, उनके परिवार से। उनके बेटे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अभी भी। तो परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में रखे, सद्गति दे। और यही प्रार्थना है कि इस तरह की जो आत्म प्रेरक कुछ विभूतियां हैं वो कला क्षेत्र में आती रहें और इसी तरह से इस संसार को अपने होने का अर्थ समझाती रहें, सार्थकता बताती रहें। हमारी बहुत बहुत प्रेयर है उनके परिवार के लिए भी। काफी दिन से वो अस्वस्थ थे, तो ईश्वर में विलीन हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हरिओम जी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई यादगार लम्हे जो ख्यात अभिनेता मनोज कुमार साहब के साथ आपके रहे हों, उन्हें आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। वैसे ऐसा कोई लम्हा तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे करियर को तो अभी 18 साल ही हुए हैं और ये लोग तो बहुत पौराणिक हैं। मतलब भारत के बहुत सिनेमा जब शुरू हुए थे और उसके बाद से जब संभला था भारत का सिनेमा, ये तब के हैं। तो हमारे लिए तो प्रेरणा पुंज हैं, बस इतनी बात है। लेकिन हाँ, इनके पुत्र हैं जो, क्योंकि हमारे पड़ोस में हैं ये, और हमारे मित्र हैं जो उनके बहुत क्लोज हैं। तो एक पूरा सर्कल, क्लोज सर्कल तो है परिवार का, लेकिन एक दूसरे को हम अच्छे से जानते हैं, परंतु कोई ऐसा विशेष लम्हा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज पूरे भारत के लिए एक शोक का लम्हा है, क्योंकि ख्यात जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार जो कि अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज पूरी इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने कई नामी ग्रामी फिल्में दी हैं, और आज उनका निधन हो गया है।